नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हजार सवाल किए गए लेकिन जवाब एक भी नहीं मिला। कांग्रेस की तरफ से चाहे पवन खेरा हो, सुप्रिया श्रीनेत, कन्हैया कुमार या फिर तमाम वो दिग्गज जो इन दिनों अडानी मामले को लेकर हर कंडीशन में सवाल पूछे। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद आपने देखा कि देश में क्या क्या न हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सदन में क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच में अब बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं जो हम और आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, तब जाके इस खेल की हकीकत को आप समझ पाएंगे और इसको समझ पाएंगे कि ये हुआ ही क्यों, इसको समझ पाएंगे कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से समझिए कि जो सवाल अडानी और मोदी जी को लेकर उठाए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं, क्या वाकई में ये सच है, क्या वाकई में यही इसकी हकीकत है और यही वजह तो नहीं है कि मोदी सरकार को इससे भागना पड़ रहा है। पहला रिपोर्ट देखें। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में। इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है, वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी। इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। आपने पहला रिपोर्ट देखा और पहला रिपोर्ट देखकर आप समझे होंगे कि दरअसल अडानी मामले को लेकर उनकी कंपनियों की तरक्कियां जिस तरीके से कोरोना काल के वक्त हुई, जिस तरीके से मोदी सरकार के आशीर्वाद की वजह से वो 600 नंबर पे थे अमीरी में और तीसरे नंबर पर आ गए थे, इसके पीछे कौन था, किसने उसका साथ दिया, ये इस रिपोर्ट से आपने समझा। अब जो दूसरा अहम और सबसे लाजमी सवाल है कि आखिर देश के उन गरीबों का जो पैसा LIC और SBI में लगा हुआ है, क्या उनका पैसा महफूज है भी कि नहीं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछा कि सिर्फ ये बताइए, आप जांच करेंगे नहीं करेंगे उससे मतलब नहीं, सिर्फ ये बताइए कि लोगों का पैसा जो उनमें लगा हुआ है क्या वो सुरक्षित है कि नहीं। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया और क्यों देना पड़ा उन्हें, बार बार JPC की मांग होने के बावजूद भी ये तमाशा क्यों मचा, उस तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट से समझिए। कांग्रेस पार्टी और विभिन्न विरोधी दलों को आज ED दफ्तर से जाने से रोका जा रहा है। हमारी मांग साफ साफ है कि अडानी ग्रुप पर एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला बन चुका है। अडानी जिन जिन क्षेत्रों में इन्होंने निवेश किया है, जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वहां पे हमने देखा है कि अडानी ग्रुप के साथ चीन से के लोग कुछ जुड़े हुए हैं, विदेशी कुछ ताकतें जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्र सुरक्षा के हित में आज JPC की मांग होनी चाहिए। और अगर भाजपा से अगर किसी चीज से डरते नहीं तो JPC से भी उनको कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन दाल में कुछ काला है और इसीलिए आज विरोधी दलों को ED दफ्तर से जाने से रोका जा रहा है। लेकिन हमारी संघर्ष जारी रहेगी। आपने दो रिपोर्ट देखे, दोनों रिपोर्ट देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि अडानी मामले में 2 महीने क्यों हो गए। आपको यह भी समझ में आया होगा कि दरअसल 2 महीने इसको खींचने के पीछे मोदी सरकार की मंशा क्या थी। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट से ये समझाते हैं कि अडानी मामले पे पूरा विपक्ष एक हो गया, चाहे वो संजय सिंह हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ममता बनर्जी हो, तमाम विपक्ष के पूछने के बावजूद भी, सदन के बाहर प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी, प्रदर्शन करने के बावजूद भी मोदी सरकार पर कोई आंच क्यों नहीं आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बावजूद इस बीच में आपने ईडी और CBI का खेल भी देखा होगा। हर विपक्ष के नेताओं को या उनके ठिकाने पर चुन चुन कर छापेमारी की गई, लेकिन इसके बावजूद इसी बीच में कर्नाटक में BJP के नेता रंगे हाथ 40 लाख के कैश से पकड़े जाते हैं। इसके बावजूद 8 करोड़ का घोटाला होता है, लेकिन वहाँ ये तमाम एजेंसियाँ नहीं जा पाती हैं। आखिर क्यों नहीं जा पाती हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। मैं आर्थिक असमानता पर बात करूंगी। 1% देश के पास 40% संसाधन है।
1% देश के पास अगर 40% संसाधन है तो अडानी जी के महास्कैम के बारे में कौन बात करेगा? एक व्यक्ति जिसको आपने 609 नंबर से दूसरे नंबर पर लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में बिठा दिया, आज वो आक्षेपों के घेरे पर हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप है। उनके ऊपर आरोप है स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करने का, उनके ऊपर आरोप है पैसा बनाने का, उनके ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति का। आपने उनको मोनोपोली दी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, कृषि में, खाद्य में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन जब आज उनके आक्षेप सामने आए हैं, आरोप सामने आए हैं, तो प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है। और जब राहुल जी उनसे लोकसभा में और हमारे अध्यक्ष उनसे राज्यसभा में सवाल पूछते हैं तो उनके कांपते हाथों से वो पानी पीते हैं। लेकिन एक भी संस्थान उनके खिलाफ एक्ट नहीं करता है। कहाँ है सेबी, कहाँ है आरबीआई, कहाँ है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कहाँ है ईडी, कहाँ है इनकम टैक्स, कहाँ है एसएफआईओ, कहाँ है एमसीए? एक शब्द नहीं बोला जाता है अडानी के खिलाफ। दुनिया भर के संस्थान, दुनिया भर के मार्केट्स, दुनिया भर के बैंक उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और वहां पर एक लाइन है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही असलियत है। एक व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार नहीं है। डाउ जोन्स और एसएनपी एक्शन ले रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्शन ले रहा है, क्रेडिट स्विस एक्शन ले रहा है, सिटी बैंक एक्शन ले रहा है, यूके का रेगुलेटर एक्शन ले रहा है, लेकिन हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। जब आप एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर बोलने का ना हौसला रखते हैं, ना बोलने की नैतिकता रखते हैं। 3 रिपोर्ट आपने देखा और उम्मीद है कि अब आप पूरे खेल को समझ गए होंगे, इसके सिस्टम को समझ गए होंगे कि देश में इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद भी आखिर क्यों मोदी सरकार की नींद नहीं खुल रही है, आखिर क्यों इस पे बातचीत नहीं हो पा रही है या इस पे चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि आज सदन को म्यूट या फिर माइक बंद पर जो है सिर्फ छोड़ दिया गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये तमाम सवाल या बातचीत ना होना ये बताता है कि अडानी मामले पर मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम और फेल साबित हुई है। अब इन सब के बावजूद देखना पड़ेगा कि अब भी कोर्ट ने आदेश तो दे दिए हैं, क्या जेसीपी की मांग होगी? कोर्ट ने आदेश दिए हैं, हालांकि कमेटी बनाने के लिए क्या वो हुआ या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस मसले पर मोदी सरकार कुछ भी बोलेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का ही कम से कम पालन करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।